We won. We won. तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सोमवार को अपने शपथ समारोह से पहले दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का उद्घोष भरा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। शपथ समारोह वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में होगा। उनके शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए देश और दुनिया से कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ। भारतीय समयानुसार डोनाल्ड ट्रंप रात 8:30 बजे शपथ लेंगे। वहीं जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। यह 60वां उद्घाटन शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी राजनेता भी शामिल होंगे। भारत से शपथ समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रतिनिधित्व करेंगे। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने से मात्र कुछ पल दूर हैं, जिसके पहले अपनी जीत के उद्घोष के साथ साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में दुनिया में चल रही अराजकता को रोकने से लेकर विश्व शांति पर बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक बार फिर उसकी पुरानी शान वापस दिलाने की बात भी कही। We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. And we are going to make America great again. डोनाल्ड ट्रंप बतौर राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं। करीब 1461 दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप उसी कैपिटल बिल्डिंग से विश्व शांति के लिए काम करेंगे, जहां पर कभी कथित तौर पर उनके समर्थकों ने कुछ ऐसा किया था जो न सिर्फ अमेरिका के लोकतंत्र में पहली बार था, बल्कि ऐसा हादसा दुनिया के लोकतंत्र में पहली बार हुआ होगा। साल 2021 में उनके सत्ता में बने रहने की कोशिश ने अमेरिका के इतिहास में एक काला पन्ना छोड़ दिया था। दरअसल कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में अमेरिकी संसद को चुनावी नतीजों को चुनौती देने के लिए 6 जनवरी 2021 को भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी, जहां हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया था। बिगड़ते हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगाने की नौबत तक आ गई थी। हालात को संभालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। पूरे मामले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफी दिक्कतों में भी आ गए थे। डोनाल्ड ट्रंप कैसे हैं पूरे मामले से संबंधित, ये भी समझ लेते हैं। साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के चुनाव हार गए थे। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि चुनाव सही ढंग से नहीं हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने चुनाव के नतीजों को चुनौती दी थी, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों से संसद को चुनौती देने को कहा था। साथ ही उपराष्ट्रपति माइक पेंस को नवंबर के चुनावी नतीजों को खारिज करने के लिए भी बोला। 6 जनवरी 2021 में अमेरिकी संसद के बाहर जो दंगे हुए थे वो कितने भयावह थे, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने दंगे और तोड़फोड़ मचा दी थी। 6 जनवरी की हिंसा में 5 लोग मारे गए थे। 140 से अधिक पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे। सैकड़ों पर मुकदमे हुए और लाखों डॉलर की संपत्तियां बर्बाद हो गई थी। FBI ने सीसीटीवी कैमरों, यूट्यूब वीडियो और फोन से बनाए गए वीडियोस के आधार पर 727 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। अब हंगामे के लगभग 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फिर से वापसी कर ली है और सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी लेंगे।